न्यू जेम्स बॉन्ड 0092 आपको इंतहाई मालूमाती खबरें सुनाता है जी। और आपको इत्तला के तौर पे बताता है कि आप देखें दुनिया में क्या क्या हो रहा है। जी बिल्कुल। और दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। कहां तक पहुंच गई यार दुनिया। हम तो पांचों परसों भी इधर ही बैठे थे, कल भी इधर ही बैठे थे, आज भी इधर ही बैठे। यार खबर सुनाऊं या ना सुनाऊं? नहीं वो तो सुना दो। आप लोग बात को फॉलो नहीं करते। नहीं फॉलो। मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, आप अपने रोने लेके बैठ जाते हैं। जी आप खबर सुनाएं जेम्स बॉन्ड जी, मैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ। थैंक यू गोगा साहब, मगर मुझे यकीन नहीं है। नहीं यार यकीन करो, ये बड़े गौर से सुनता है, ये वेला आदमी है। तुम्हारा मतलब है कि जेम्स बॉन्ड की खबरें वेले आदमी सुनते हैं? नहीं सारी दुनिया सुनती है यार, सुनाए यार खबर। जी जनाब। ला जी खबर कुछ यूं है, सऊदी अरब में तालिबा ने स्कूल टीचर के खिलाफ तशद्दुद करने की दरखास्त जमा करा दी। तहकीकाती टीम ने तहकीक की तो पता चला कि बच्ची ने यह तशद्दुद ख्वाब में खुद पर होते देखा था। वो बच्ची ने सोचा होगा कि इससे पहले कि ये ख्वाब हकीकत में बदल जाए, इसका मैं पहले ही कोई बंदोबस्त करके रखूं। उसने फौरी तौर पे दरखास्त दे दी कि टीचर ने मुझ पे तशद्दुद किया। अजीजी ये तो तुम्हारी वाली अप्रोच है। इंतहाई इंटेलिजेंट बच्ची मुझे तो लगी है। तो उसने सोचा है कि ये ख्वाब में अगर ये हो सकता है तो इट्स मीन कि ये हकीकत में भी होगा। और मैं ये सोच रहा हूं कि काश ये अकल हमें आ जाती, हमारे बच्चों को आ जाती, तो हमने तो छुट्टियों के फौरी बाद स्कूल जाकर टीचर के खिलाफ तशद्दुद की दरखास्त दे देनी थी। क्योंकि ख्वाब में हमने टीचर को हम पे तशद्दुद करते हुए देखा है और हमें यकीन है कि छुट्टियों का काम का रजिस्टर चेक होने के बाद इस ख्वाब की ताबीर जरूर निकलेगी। तहकीकाती टीम को चाहिए था कि टीचर की डांट डपट करती कि तुम ख्वाबों में जाके बच्चों को डराते हो। अब बिल्कुल ठीक बात है, कई दफा ऐसे होता है, यकीन होता है बंदे को कि ख्वाब सच होनी है। बाज लोगों को अपनी ख्वाब की ताबीर का अंदाजा हो जाता है। अच्छा। जैसे थैला बेचारा हमारी परजाई ने ना जी बगैर नाश्ता दिए 10 घंटे बाहर गली में खड़े रखा था इसको, और फोन करके उसने अपने खानदान को सारे को इकट्ठा कर लिया। जब उन्होंने वजह पूछी तो परजाई ने कहा कि मुझे पता चला कि इसका कहीं और चक्कर चल रहा है। थैले ने बेचारे ने बड़ी कसमें उठाई कि मुझसे जिस चीज की मर्जी कसम उठा लो, मैं एक इंतहाई वफादार खामंद हूं। परजाई बेचारी ने फिर बताया कि दरअसल मुझे आया एक इस तरह का ख्वाब, अच्छा। और जब मेरी आंख खुली तो उस वक्त फजर की अयान हो रही थी और फजर का ख्वाब सच्चा होता है। इस वास्ते ज्यादा तफसील च ना पवो मेरे भैनों भराओ, इनू कुटना शुरू करो। जेम्स बॉन्ड भाभी तो इस पे अभी भी यकीन नहीं करती, ये तो बेचारा आज तक सफाइयां दे रहा है। और डायरेक्ट सफाइयां नहीं देता, पहले सारे घर की सफाइयां करता है फिर सफाइयां देता है। ऐसे कद का आदमी व्यापार बहुत चलाता है। एक्सक्यूज मी, कभी मेरे घर आके देखो मेरी दहशत कि सब मुझसे कितने खौफजदा हैं। हाँ जी ये घर में जिन वाला मास्क लगा के फिरता है। वैसे अजीजी बड़ी अजीब सी खबर सुना रहे हो कि ख्वाब के ऊपर तहकीकात शुरू हो गई। मैं कहता हूं जी कि ऐसी शिकायत सामने आती हैं कि हंसी नहीं रुकती। ये जो कतरीना कैफ नहीं है इंडिया की हीरोइन, हाँ काली सी। जी वही उसका खामन जो है विक्की कौशल है, उसने फिल्म की शूटिंग में एक बाइक इस्तेमाल की। अच्छा। वो फिल्म देखी किसी बंदे ने, उसकी नंबर प्लेट के ऊपर जो लिखा हुआ नंबर था ना जी, वो देखकर शहरी थाने पहुंच गया कि ये तो उसकी सवारी की नंबर प्लेट है। इससे ये नंबर प्लेट इस्तेमाल करने से पहले इजाजत क्यों नहीं ली गई? उसे बड़ा समझाया थाने वालों ने भी और विकी कौशल ने भी। इतना तो उसने बेचारे ने कभी कतरीना को नहीं समझाया। उसने कहा भाई जी ये ऐसे ही हमने एक तुक्का लगा के नंबर लिख लिया था, अब इत्तेफाक से ये मिल गया है, छड़ दे तेरी मेहरबानी। मगर मुझे लगता है कि उसको
जो गुस्सा है ना वो नंबर प्लेट का नहीं था, अच्छा वो मोटरसाइकिल के पीछे बैठी हुई सवारी पे गुस्सा था। वो जो हीरोइन उसने पीछे बैठाई हुई थी ना, उसने कहा अगर नंबर प्लेट वही है मेरे वाली हुई तो इस हीरोइन को फिर मेरी मोटरसाइकिल के पीछे भी बैठा। ये वाह 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 वाह। हाँ जो भैया नंबर प्लेट एक है, वो उस नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल पे हीरोइन को बिठा के लेके जा रहा है, क्या और मैं अपनी उसी नंबर वाली प्लेट के मोटरसाइकिल के पीछे ड्रम बांध के जा रहा होता हूँ। यार अजीजी ये क्या फजूल केस उठाकर ले आए हो? ये भी कुछ नहीं यार, इससे अगली खबर सुनोगे तो वो तो फजूलियात की हदों को छू रही है। भारत में ये एक शख्स इंतजामिया के खिलाफ शिकायत लेके थाने पहुंच गया। अच्छा कहता जी ये जो इंतजामिया इन्होंने लड्डू बांटे हैं, बाकी सबको 2-2 लड्डू मिले हैं और मुझे सिर्फ 1 लड्डू मिला है। सर जी ये रपट दर्जी कराने वाले का नाम गोगा तो नहीं? हो सकता है उसका नाम भी गोगा ही हो। भारत में कोई ये इश्तिहार तो नहीं चलता कि गोगे तलफ करें। यार उसकी जगह अगर हमारा गोगा होता ना जी तो इसने ये शिकायत नहीं करनी थी कि उन लोगों को 2-2 लड्डू मिले हैं, मुझे 1 लड्डू मिला है। इसने ये दरखास्त देनी थी कि हर शख्स को उसके वजन के बराबर लड्डू तोल के दिए जाए। वाह 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 वाह, यानी सारी हलवाई की दुकान गोगे को ही मिल जाती है। इंसाफ का तकाजा तो फिर यही है। जी और इंसाफ का तकाजा हर बंदे ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੋਲ ਕੇ ਲੱਡੂ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਤੇ ਗੋਗੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਖੋਤਾ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸੇ ਆ। अली साहब मैं तो पिछली खबर में ही फंसा हुआ हूँ अच्छा कि कतरीना ने शादी कर ली और मुझे बताया ही नहीं। ओए। ਉਹ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਾਈ ਬੜੇ ਨੇ। नाले तुसी किहड़ा पैसे लुटने सी? वैसे भी बच्चे अब बड़ों को नहीं बताते, अपनी मनमानी करते। यार आप लोग तो मेरे और कतरीना के स्कैंडल से जेलस ही हो गए। गौरी कुछ अक्कल को हाथ मारो, भाभी ने भी यही शो देखना होता है। जब पाकिस्तान में भी बड़े बड़े लतीफे केस सामने आते हैं। अच्छा यहाँ हैदराबाद में ना जी गली में खेलने से मना करने पर जी जी एक बच्चा पड़ोसियों की शिकायत लेकर थाने पहुंच गया और 2 खवातीन के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। हाय परवीन शाकर ने बिला वजह नहीं कह दिया था बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। वाह 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 यहाँ भी 8 साला बच्चे ने सोचा कि मुझसे ज्यादा अपने हकूक को कौन जानता है। मल्ले की आंटियों की जुर्रत कैसे हुई है मुझे गली में खेलने से मना करने की। मैंने कौन सा गेंद मार के इनके रोशनदान का शीशा तोड़ दिया है या छुपन छुपाई खेलते हुए मैंने इनका बुआ डींगा कर दिया है। देखो ना यार, मैं सोच रहा था कि यार हमारा क्या दौर था। जी हम मल्ले में खेल रहे होते थे तो कोई भी बुजुर्ग निकल के उसी वक्त गेम बंद करा देता था। जी चलो दौड़ जाओ, खबरदार से खेल रहे हो। और इस तरह के जो डाढ़े बुजुर्ग होते थे ना जी, जी जी उनके अगर छत के शेड पे या उनके घर चिड़ी छिके की चिड़ी या गेंद चला गया तो समझो वो मुस्तकिल नुकसान है। हाय ऐसे डाढ़े बंदे के घर कोई बच्चों की चीज गिरती थी तो कहते थे चलो जी आओ फिर चलिए कल खेलेंगे। अब तो बच्चों को कोई बात समझाए ना जी तो वो आगे से कहते हैं कि हमें फराइज ना बताओ, वो हम गूगल कर लेंगे। हाँ जी